वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिट रिमांड की, और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, और इसको हम देखेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। अगर हम ट्रांजिट रिमांड की बात करें तो ये एक टेम्पररी रिमांड ऑर्डर होता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है ताकि पुलिस एक्यूज को उस स्टेट में ले जा सके जहां पे केस रजिस्टर हुआ है। और अगर इसके हम लीगल बेसिस की बात करें तो ये पहले मिलता था हमें सेक्शन 167 सीआरपीसी में, और जो कि अब मिलेगा आपको सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस में। पर इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट ये इंप्लाइड हो जाता है इन सेक्शन से। हमें आगे हम समझते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ट्रांजिट रिमांड के लिए। सबसे पहला प्रोसीजर होता है अरेस्ट का। जो जिस स्टेट में केस रजिस्टर हुआ है वो वाली पुलिस एफआईआर लेके आएगी उस वाली जगह पे जहां पे एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। फिर वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को लेके जाया जाएगा और पुलिस वाले एक एप्लीकेशन लगाएंगे ट्रांजिट रिमांड की। वो एफआईआर दिखाएंगे कि ये केस दर्ज हुआ है और ये व्यक्ति इसमें एक्यूज्ड है और हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए हमें एक्यूज्ड की जो है ट्रांजिट रिमांड दी जाए। उसके बाद जज साहब मजिस्ट्रेट साहब को देखेंगे कि केस बन रहा है नहीं बन रहा है, एक्यूज्ड की ट्रांजिट रिमांड दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड है तो वो फाइनली ऑर्डर पास कर देंगे ट्रांजिट रिमांड का। अब ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट साहब ने पास कर दिया, बट एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का डीके बासु का केस, और उस केस में जो गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि ड्यूरिंग द अरेस्ट पुलिस वालों को क्या करना होगा और क्या क्या राइट्स होते हैं एक्यूज्ड के, तो वो वाली जितनी भी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की वो अप्लाई करेंगी इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिट रिमांड। और ट्रांजिट रिमांड के दौरान एक्यूज्ड के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू लीगल एड, और पुलिस वालों को एक्यूज्ड के रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा कि एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, और एक्यूज्ड के साथ कोई भी कस्टोडियल टॉर्चर नहीं किया जाएगा, और उसको कहीं पर भी आर्बिट्ररी वे में डिटेन नहीं किया जाएगा, और एक्यूज का मेडिकल चेकअप होगा इवन बिफोर एंड आफ्टर द रिमांड। ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करनी पड़ेगी इवन इन ट्रांजिट रिमांड। अब हम ट्रांजिट रिमांड को समझते हैं। ट्रेंडिंग में जो रिसेंटली जो केस आया है जिसकी वजह से ट्रांजिट रिमांड न्यूज में है वो क्या है। कि ट्रांजिट रिमांड होता क्या है। ट्रांजिट रिमांड एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक एक्यूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे कि अरेस्ट की प्लेस से उस कोर्ट तक जहां केस रजिस्टर है। मतलब केस रजिस्टर है मेघालय में, एक्यूज मिला है यूपी में, तो अब यूपी से लेके जाया जाएगा मेघालय में। इसका पर्पस है लीगल प्रोसेस को फॉलो करना और एक्यूज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखना, इसलिए ट्रांजिट रिमांड का प्रोविजन है। और अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बोलें कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, तो ये एक लीगल परमिशन है जो पुलिस को मिलती है जब उन्हें एक्यूज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम समझते हैं जो केस है आपका मेघालय हनीमून मर्डर केस, इसको समझते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि मई 2025 में एक जोड़े की नई शादी हुई जिसमें पत्नी का नाम था सोनम रघुवंशी और हस्बैंड का नाम था राजा रघुवंशी। ये दोनों कपल अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां पे एक फॉल पड़ता है जिसका नाम है वेई साउडोंग फॉल्स। उसके पास हस्बैंड का मर्डर हो जाता है, और हस्बैंड के मर्डर होने के बाद से जो वाइफ थी सोनम वो गायब हो जाती है, वो मिसिंग हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सोनम ने ही अपने लवर अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा अपने हस्बैंड का मर्डर प्लान किया था। फिर बाद में सोनम को अरेस्ट किया गया यूपी में, और वहां से मेघालय ट्रांसफर करना था। अब यूपी में अरेस्ट करके उसको मेघालय ले जाना था, तो यहां पर ट्रांजिट रिमांड का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। तो जब सोनम को यूपी में अरेस्ट किया गया तो पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दी। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर देखी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और ट्रांसफर की परमिशन दे दी कि आप सोनम को ले जा सकते हैं मेघालय। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे इंश्योर हुआ कि सोनम का ट्रांसफर लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ है और उसके राइट्स वायलेट नहीं हुए। मतलब वो एक्यूज थी, उसका ट्रांसफर जरूरी था, उसका ट्रांसफर भी हुआ, बट एज एक्यूज उसके जितने राइट्स थे वो भी प्रोटेक्ट हुए, इसलिए ट्रांजिट रिमांड को फॉलो किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांजिट रिमांड जरूरी क्यों है। तो अगर हम देखें ट्रांजिट रिमांड से होता है क्या है कि जितने भी इलीगल डिटेंशन होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज आप पुलिस वाले जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके जाते हैं एक्यूज को। इसी के साथ केस को सही कोर्ट में पेश किया जाता है, मतलब ट्रायल सही कोर्ट में चलेगा, जहां पे केस दर्ज हुआ है वहां पे चलेगा, वहां पे जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की, और वहीं पे पूरा ट्रायल आपका कंप्लीट होगा। और इसी के साथ जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके जितने भी एक्शंस होते हैं वो लीगली बाउंड हो जाते हैं, बिकॉज सब कुछ मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके हो रहा है, वहां पर जहां पे लेके जा रहे हैं वहां पे भी मेडिकल वगैरह होगा, तो ये सब एक तरीके से लीगल प्रोसेस होता है। अब पुलिस यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसीलिए जो आपका ट्रांजिट रिमांड है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए आजकल ये न्यूज में भी था। Thank you so much. Stay connected for more such information.